उदयपुर में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। भारत में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है। लोग गुस्से में हैं कि आखिरकार कैसे एक गरीब दर्जी की जान ले ली जाती है, कैसे जिहादी प्लान बनाते हैं पाकिस्तान के इशारे पर। और फिर जो हुआ वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन आज सवाल यह है कि जब नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसकी निंदा तो 57 मुस्लिम देशों ने की थी, लेकिन उदयपुर की इस घटना पर वो मुस्लिम देश क्या बोल रहे हैं, वो क्या राय रख रहे हैं। वैसे तो यूएई प्रधानमंत्री भी गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करके आए, भव्य स्वागत भी हुआ, कान में उन्होंने कुछ कहा भी। लेकिन आज आपको दिखाता हूं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, वहां का मीडिया क्या राय रख रहा है, किस तरीके से इस पूरी घटना को वो दिखा रहा है, ये आज मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान क्या बोल रहा है, जो पाकिस्तान का हाथ इस पूरे मामले पर है उसका क्या स्टेटमेंट है, और ये सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या बोल रहे हैं मुस्लिम देश। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कतर क्या कह रहा है। उस पूरी घटना पर कतर वो देश था जिसने अपने देश में हो रहे प्रदर्शनकारियों को उनकी हैसियत बताई और अपने देश से ही बाहर भगा दिया। आखिरकार इस स्तब्ध करने वाली घटना पर, कलेजा मुंह को आने वाली घटना पर क्या बोला कतर। कतर बेस्ड अल जजीरा ने भी इस पर कवरेज की है। अल जजीरा ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। इस आर्टिकल के अंत में लिखा है, आलोचक मोदी की बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर रखने और बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के जोधपुर में पिछले महीने ही हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव देखने को मिला था। अल जजीरा ने साल 2017 की एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक मुस्लिम मजदूर को मारकर जला दिया गया था। तो ये तो देखा आपने कि कतर क्या कह रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का क्या रुख है, क्योंकि पाकिस्तान के कराची से ही वो गौस मोहम्मद ट्रेनिंग लेकर आया था और उसी के बलबूते पर उसने यहां पर ये सब किया। पाकिस्तान का विदेश विभाग कह रहा है कि हमने भारतीय मीडिया में उदयपुर में हत्या के मामले की जांच के बारे में रिपोर्ट देखी है जिसमें आरोपी व्यक्तियों भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में एक संगठन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हैं और कहते हैं भारतीय शासन पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इस तरह के प्रयास भारत या विदेशों में लोगों को गुमराह करने में सफल नहीं होंगे। तो आपने देखा पाकिस्तान का तो वैसे हर बार यही रोना है, कश्मीर में उसके आतंकी पकड़े जाएंगे तब उसका यही रोना है। किस तरीके से 26/11 में पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ, वहां पर भी उसने यही रोना शुरू किया। लेकिन अब लोग जान गए हैं पाकिस्तान का असली चेहरा। अब आपको दिखाते हैं तुर्की क्या कह रहा है। इस्लामिक देश तुर्की की सरकारी ब्रॉडकास्ट TRT वर्ल्ड ने भी इस घटना पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है, उदयपुर जिले के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उदयपुर की घटना का हिंदू बहुल देश में गंभीर परिणाम हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। नुपुर शर्मा को लेकर रिपोर्ट में लिखा गया है कि पैगंबर विवाद के बाद से ही उन्हें देखा नहीं गया है। पैगंबर पर उनकी टिप्पणी से कई अरब और मुस्लिम देश भारत पर भड़क गए थे। भारत को कूटनीतिक स्तर पर काफी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। तो आपके सामने है कि आखिरकार किस तरीके से ये मुस्लिम देश अपनी राय रख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मलेशिया इस घटना पर क्या कह रहे हैं। मलेशिया भी एक मुस्लिम देश है और मलेशिया के अखबार मलय मेल ने इस घटना को भारत में धार्मिक हिंसा के इतिहास से जोड़ा है। अखबार लिखता है कि भारत में धार्मिक हिंसा का एक भयानक इतिहास रहा है। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशक शासन से देश के आजाद होने के बाद से हजारों लोग धार्मिक हिंसा में मारे गए हैं। अखबार लिखता है कि भारत जहां लगभग 140 करोड़ आबादी का 13% मुसलमान है, 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से हिंदू फर्स्ट एजेंडे पर काम कर रहा है जिसने देश में तनाव पैदा कर दिया है। पैगंबर विवाद का जिक्र करते हुए अखबार लिखता है कि इस महीने की शुरुआत में भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया और एक अन्य अधिकारी को निष्कासित कर दिया, लेकिन हंगामा अभी भी शांत नहीं हुआ। और यूएई का क्या बयान है वो भी आप देखिए। संयुक्त अरब अमीरात के अखबार खलीज
टाइम ने घटना का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि उदयपुर में दर्जी की हत्या के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। उदयपुर का तनावपूर्ण स्थिति का जिक्र करते हुए खलीज टाइम्स ने लिखा कि जिले में धार्मिक उन्माद फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। भारत के गृह मंत्रालय ने अपनी आतंकवाद निरोधी एजेंसी की एक टीम को राजस्थान रवाना कर दिया है ताकि हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के आतंकवाद के लिंक की जांच हो सके। वहीं बहरीन का भी लगातार यही जिक्र आ रहा है और बहरीन भी इस घटना की निंदा कर रहा है। वहां के भी जो पत्रकार और अरब मामलों के जानकार अमजद ताह ने भी उदयपुर की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उदयपुर हमले को हिंदुओं के निशाना बनाने वाले इस्लामिक आतंकवाद के रूप में देखा जा रहा है। इसकी निंदा करें। आतंकवादियों से लड़ने में भारत के साथ जुड़े जो लोग भारत के बहिष्कार का आह्वान करते हैं, क्या वे चाहते हैं भारत आज सभी मुसलमानों का बहिष्कार करे? इसका जवाब ना है। हम सब एकजुट खड़े हैं। इस ट्वीट में अमजद ताह ने जस्टिस फॉर कन्हैया हैशटैग का इस्तेमाल किया है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। वहीं बांग्लादेश जो कह रहा है उस पर भी आप गौर कीजिए। अखबार द डेली स्टार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है उदयपुर में एक दर्जी का सर कलम करने पर भारत के सभी बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। घटना पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन आदि नेताओं के ट्वीट का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में घटना की पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है। यानी समझा जा सकता है कि काफी देश इसका विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो काफी कुछ और भी दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर कौन सा धर्म यह सिखाता है कि किसी को मार दिया जाए तो उसका धर्म खुश होगा? बल्कि धर्म तो ये सिखाता है कि धर्म को साइड में भी रख दिया जाए लेकिन इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए ताकि मुद्दों की बात होती रहे। नमस्कार।